तो अब हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो मैग्नेटिज्म ऑफ ह्यूमन बींग्स है क्या? हमारी जो बॉडी होती है उसमें भी क्या होता है, एक स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट पास होता है हमारे नर्वस सिस्टम्स में, जैसे कि ब्रेन्स में हो गया और हमारे हार्ट हो गया। ये दो ऐसे पार्ट हैं हमारी बॉडी के जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पल्स को फ्लो करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम्स में। इलेक्ट्रिक पल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। तो अब इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को तो हम कैसे कह सकते हैं कि चार्ज मूव कर रहे हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। ऐसे ब्लड्स में भी हो सकते हैं, कई तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं जो इनके अंदर चार्जेस हैं। तो यही मैग्नेटिज्म क्या करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रोड्यूस होगा हमारे बॉडी में तो उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और इन करंट्स को कहते हैं हम आयनिक करंट्स, ठीक है। और जो चार्ज पार्टिकल्स हमारी बॉडी में होते हैं उनको कहते हैं आयंस, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। और इसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होती है उसे कहते हैं आयनिक करंट। ये आयनिक करंट काफ़ी ज़्यादा वीक होती है, ठीक है। लेकिन जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें कि अगर हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं इलेक्ट्रिक, तो हमें क्या होता है, शॉक लगता है। तो उसका पीछे रीज़न होने का मतलब यही है कि हमारी बॉडी क्या है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस फ्लो कर रही है। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक पल्सेस हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है बॉडी के अंदर। और ये मैग्नेटिज्म अर्थ के मैग्नेटिज्म की तरह बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ही कम होता है, वेरी वेरी वीक एज कम्पेयर टू द अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। अर्थ के मैग्नेटिज्म के जैसे हम अर्थ में देखते हैं ना कि कोई भी मैग्नेट है वो एक आयरन, निकल, कॉपर इनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर देता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी क्या है, इतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन इसमें होता है हमारी बॉडी में। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके लिए अगला एग्जांपल देखते हैं, एक क्वेश्चंस देखते हैं। तो जैसे ही मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारा क्या है, हमारे ह्यूमन बॉडी में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वह है हार्ट हो गया और ब्रेन। ये दो ऐसे पार्ट हैं जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को क्या करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम्स में फ्लो करवाते हैं, और उनकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? आपको उस टेक्निक का नाम बताना है जो डॉक्टर यूज़ करता है हमारी बॉडी के इनसाइड पिक्चर्स को देखने के लिए। तो उसका नाम है MRI। क्या है हमारे MRI? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करता क्या है कि हमारे बॉडी को स्कैन कर देता है और हमारी बॉडी के इंटरनल इमेजेस को क्या कर सकता है, शो कर सकता है, जिसके थ्रू हम इंटरनल पार्ट्स को देख सकते हैं बॉडी की, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और फेमस टेक्निक MRI। आपको उस टेक्निक के बारे में बताना है जो कि कैंसर टिश्यूज़ को देखने में मदद करता है इनसाइड द बॉडी। तो उसका नाम भी MRI है। ये क्या करता है कि मैग्नेटिज्म वहाँ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और एक पिक्चर शो कर देता है, जिसके थ्रू बॉडी के अंदर कोई भी अगर किस तरह का अभी कोई डायजिस है, जैसे इंटरनली डायजिस हो गया, पथरी हो गया, स्टोन और कैंसर टिश्यूज़ हो गए, कि कौन से पार्ट में कैंसर्स है, अंदर इंस्टेंट टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो उनको भी क्या कर सकता है, ये आइडेंटिफाई कर सकता है ह्यूमन डायग्नोसिस के लिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। तो देख रहे हो मैग्नेटिज्म किस तरह से ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, कि अगर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है किसी भी वायर में, तो ज़रूरी सी बात है कि वहाँ पे उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो वहाँ पर कुछ फोर्स भी तो अप्लाइड होगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फोर्स की बात करते हैं, ठीक है। सेम एज ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हुआ है तो इसमें भी क्या है, एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है। ये मैग्नेटिक फोर्स करता क्या है कि ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट में, कि अगर करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो मैग्नेटिक फील्ड
प्रोड्यूस भी, मैग्नेटिक फोर्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और ये परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के भी। क्या क्या, एक तो ये करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। एल यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है। तो मान लें सपोज अगर कोई एल लेंथ का कोई कंडक्टर है, ठीक है, और उस एल लेंथ के कंडक्टर्स में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो हो रही है। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या क्रिएट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, समझ रहे हो? इसके चारों तरफ कौन क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी। और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से क्या होगा, इस पर एक फोर्स वर्क करेगा, एफ फोर्स, ठीक है, मैकेनिकल फोर्स जो वर्क करेगा यहाँ पे, उसी को हम क्या कह रहे हैं, एफ इज अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। और ये आई, एल और बी इन दोनों पे डिपेंड करता है, इन तीनों पे। एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है? अब इस फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो रूल हैं, एक तो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एक है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं इस फोर्स के डायरेक्शंस, फोर्स को किस तरफ से फोर्स लगेगा। तो अगर हम क्या है, अपने लेफ्ट हैंड्स को इस तरह से फैलाएं, इस तरह से स्ट्रेच करें कि आपकी जो ये वाली फिंगर है पॉइंटर, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रही है, और जो मिड फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन को शो करे। तो आपका जो थंब होगा वो क्या करेगा, वो फोर्स के डायरेक्शन को शो करेगा, एफ के डायरेक्शन को। क्लियर है? अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से फैलाना है कि आपकी जो ये पॉइंटर है, ठीक है, पॉइंटर ये होती है, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को और शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ है। और ये क्या है, मिड फिंगर, वो आई करंट की तरफ शो कर रहा है। तो आपका जो थंब होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को शो करेगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, किसके लिए, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए। और मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ होगा किसी सर्किट में, तो आप उसको यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल पूछ लिया गया है। और जो कुछ डिवाइसेस हैं जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स पे वर्क करते हैं, जैसे कि हो गया इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया। इलेक्ट्रिक मोटर तो बहुत देखते होंगे आजकल, हमारे सारे जितने भी घर हैं उनमें इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज़ होता है, और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। माइक्रोफोन हो गया, लाउड स्पीकर्स हो गए, करंट डिटेक्टिंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, जैसे एमीटर हो गया। एमीटर क्या करता है, एमीटर आई करंट को डिटेक्ट करता है। एमीटर किसको डिटेक्ट करता है, करंट को, ठीक है, ये करंट को डिटेक्ट करता है एमीटर। एंड गैल्वेनोमीटर के डिटेक्ट करता है, ये करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है कि अगर जो आई करंट है उसकी डायरेक्शंस क्या होगी, ये डायरेक्शंस को फाइंड करता है गैल्वेनोमीटर किसी भी सर्किट में। अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर्स है क्या, ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो गया, अगर हमने स्विच ऑन करा और स्विच ऑन करते ही मोटर स्टार्ट हुई, और मोटर स्टार्ट होने पर क्या हुआ, पानी ऊपर तीसरी मंजिल में या चौथी मंजिल में टंकी पे पहुंच गया। तो होगा क्या यार, टंकी भर जाएगी। पर लेकिन एक्चुअल में तुम लोग समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में। आपकी इलेक्ट्रिसिटी गई थी, लेकिन क्या हुआ, मैकेनिकल वर्क हो गया, तो ये मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गया। इसे कहेंगे हम इलेक्ट्रिक मोटर। जनरली जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो डीसी मोटर कहलाती है। डीसी इज अ डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट, जिसका हम ग्राफ देखेंगे आगे कि डायरेक्ट करंट का ग्राफ कैसा होता है। अगर हम इसका वोल्टेज और करंट के साथ ग्राफ देखें, वोल्टेज V और I इज अ करंट, तो इसका ग्राफ पता कैसा आता है, लीनियर। इसका ग्राफ होता है लीनियर,
ये बन नहीं रहा है लीनियर, लेकिन